नमस्कार दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के रीवा, सीधी, सतना लोकसभा सीटों में मतदान हो चुका है। कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट, खासकर बीजेपी के कैंडिडेटों की किस्मत यहां पर दांव पर लगी हुई है। जनार्दन मिश्रा और गणेश सिंह का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 4 जून का इंतजार है। 4 जून को ये निर्धारित हो जाएगा कि जनार्दन मिश्रा और गणेश सिंह की राजनीति अभी आगे चलेगी या अब यहीं से समाप्त हो जाएगी। कि काफी विरोध के बाद जनार्दन मिश्रा और गणेश सिंह को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के सिफारिश की वजह से इन दोनों कैंडिडेटों को, मिश्रा का ये पहला चुनाव है, इसलिए उनके राजनीतिक कैरियर पर ये बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा। लेकिन गणेश सिंह और जनार्दन मिश्रा का राजनीतिक भविष्य इस चुनाव पर डिपेंड करता है। जनार्दन मिश्रा और गणेश सिंह की जीत पर एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बहुत बड़ा योगदान रोल रहने वाला है। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इसमें पूरा क्रेडिट डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। एक दिन में कई रैलियां की हैं। भागम भाग वाला उनका जो ये पूरा का पूरा 1-1.5 महीना गया है वो बहुत ही व्यस्त गया है। वहीं अगर ये हारते हैं तो राजेंद्र शुक्ला की क्रेडिबिलिटी पर भी बात आएगी, क्योंकि उनके कहने पर ही इनको टिकट मिली है। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी में अजय सिंह राहुल ने भी कड़ी मेहनत किया है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए। उन्होंने रीवा में खासकर बहुत ही जोर आजमाइश किया है। देखने वाली बात है क्या नीलम अभय मिश्रा चुनाव निकाल पाती हैं। अगर नीलम अभय मिश्रा चुनाव निकालती हैं तो इसमें भी अजय सिंह राहुल का योगदान माना जाएगा। अजय सिंह राहुल ने बड़ी मेहनत किया है। अजय सिंह राहुल के योगदान के अलावा जनार्दन मिश्रा का एंटी इनकम्बेंसी यानी कि उनका लोकल विरोध भी इसमें भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है विंध्य में इस समय। इस लोकसभा चुनाव में चाहे वो रीवा से नीलम अभय मिश्रा हो, चाहे सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा हो। सिद्धार्थ कुशवाहा का ये कह सकते हैं कि वो उनका जो पिछला जो चुनाव था विधानसभा का, पिछले चुनाव के जीत की वजह से वो इनको फायदा मिल सकता है। लेकिन गणेश सिंह ने बहुत मेहनत किया है। सतना से गणेश सिंह का जो प्रचार अभियान था वो बहुत ही यूनिक था, बहुत ही अलग रहा है। पूरा जोर शोर लगा दिया उन्होंने। सुबह निकलते थे 8 बजे, रात में 12-12 बजे तक उन्होंने प्रचार अभियान को अपने गति दी है और प्रचार प्रसार किया। वहीं बताया जाता है कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ कुशवाहा ने ज्यादा मेहनत नहीं किया। या तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है या फिर उनको पहले से ही लग गया है कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो उन्होंने इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ज्यादा मेहनत नहीं किया है, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया है। वहीं तीसरा जो नारायण त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी से हैं, बीएसपी से हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत किया है। बताया जाता है कि मैहर में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान जो है मैहर विधानसभा सीट पर हुआ है। तो यहाँ पर अब किस वजह से इतना ज्यादा मतदान हुआ है देखने वाली बात है। त्रिपाठी काफी कुछ वोट काटेंगे। वहीं सीधी सतना में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत, कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं ने चुनाव लड़ा हुआ है इस लोकसभा सीट में। नीलम अभय मिश्रा भी पहले विधायक रह चुकी हैं और अभय मिश्रा का जो प्रचार प्रसार का जो तरीका है, उनका बोलने का अंदाज है, और इस समय वो वैसे भी सिमरिया से विधायक है, एकमात्र सीट सिमरिया से विधायक बने हुए हैं, तो वो जन जन तक पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर बीजेपी हारती है इन सीटों में से, अगर रीवा से बीजेपी हारती है तो दोस्तों यहाँ पर जनार्दन मिश्रा का वो 10 साल का कार्यकाल जो कि लाइमलाइट में नहीं रहा है, जहां की वो दिखा नहीं पाए अपने कामों को। हालांकि एक सांसद का जो काम होता है, प्रधानमंत्री का सपोर्ट करना होता है, सरकार का सपोर्ट करना होता है। जो रेल है, वंदे भारत ट्रेन हुई है, काफी कुछ काम हुए हैं। रीवा रेलवे स्टेशन को गति मिल रही है, नवीनीकरण किया जा रहा है, तो ये सारे काम तो हुए हैं। लेकिन जनार्दन मिश्रा अपने काम को दिखा नहीं पाए हैं। इस वजह से अगर वो चुनाव हारते हैं, सबसे बड़ी बात ये रहेगी। दूसरी बात होगी, जनार्दन मिश्रा के हार का कारण, अगर हारते हैं चुनाव, उनके बीजेपी के ही लोग
जो कि भीतरघात, जिन्होंने ज्यादा सहयोग नहीं किया है प्रचार प्रसार में, ये भी एक कारण हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है उनके खिलाफ जो ये हवा फैलाई गई, जो उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया हो या फिर आने के माध्यम से हो, उनको उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, वो भी एक मुद्दा, वो भी एक कारण बन सकता है। वहीं सतना से गणेश सिंह अगर हारते हैं तो फिर गणेश सिंह की राजनीति खत्म, यहां तक कि जनार्दन मिश्रा की भी राजनीति खत्म, फिर उनको टिकट नहीं मिलेगी किसी पार्टी से। गणेश सिंह अगर हारते हैं, ये दूसरी हार होगी, विधानसभा सिद्धार्थ कुशवाहा से ही हारे, और इस बार भी अगर वो हारते हैं तो फिर उनका जो सतना के लोगों का जो उनके ऊपर गुस्सा था वो सही ठहराया जाएगा, और ये मान लिया जाएगा कि सतना के जो लोग हैं, सतना के जो वोटर्स हैं, अब उनके साथ नहीं रहे, किसी भी समाज के वोटर्स अब उनके साथ नहीं रहे हैं। हालांकि अभी तो 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा और तभी हम देख पाएंगे कौन जीता कौन हारा। बाकी सभी पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी दोनों ने खूब अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है, चुनाव अच्छी तरह से संपन्न हो चुके हैं। सीधी की बात करें, सीधी में बहुत ही ज्यादा टक्कर है, किसी का कुछ भी आकलन नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस, मैं कहता हूं, पिछले 2 पंचवर्षीय 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार का जो चुनाव है इन सीटों पर बहुत ही तगड़े अंदाज से लड़ी है, और कांग्रेस काफी मजबूत हुई है विंध्य में। और विंध्य क्षेत्र का आगे आने वाले समय में अगर बीजेपी या फिर कोई जो यहाँ के नेता हैं अगर अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो विंध्य प्रदेश में कांग्रेस दोबारा से अपनी छाप छोड़ती जाएगी, अपने आप को मजबूत करेगी, धीरे धीरे करके सीटें चुराएगी, निकालेगी और यहाँ पर अपना प्रभुत्व है स्थापित करेगी। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही तमाम वीडियोस की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।